हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम इंडियन पॉलिटी में नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आज हम जानेंगे भाग वन मतलब पार्ट वन के बारे में आज हम जानेंगे कि पार्ट वन में क्या है इंडियन पॉलिटी में। पार्ट वन में देखो, जो हमारा भाग फर्स्ट है वो हमारा भाग फर्स्ट ये कहता है कि भारतीय संविधान के संघ एवं इसके राज्य। भाग वन में ना भारतीय संविधान के संघ और इसके राज्यों के बारे में वर्णन है। देखो, संघ एवं इसके राज्य में अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग है। जो हमारा भाग फर्स्ट है इसमें आर्टिकल फर्स्ट टू फोर्थ है। तो आर्टिकल फर्स्ट टू फोर्थ जो है वो हमारे भाग वन के अंतर्गत आता है। तो अब हम जानेंगे आर्टिकल फर्स्ट में अनुच्छेद 1। देखो, आर्टिकल फर्स्ट हमारा कहता है क्या है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का ना संघ है। इंडिया हमारा राज्यों का संघ है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं वो सभी इंडिया के नाम से होता है। तो हम अपनी जो अर्बन पीपल को इंडिया से डिनोट करते हैं, और अपनी रूरल पॉपुलेशन को भारत से डिनोट करते हैं। देखो, इंडिया जो है वो शहरी जनसंख्या है। इंडिया में जो शहरी जनसंख्या है वो 31.1% है, उसे शो करती है। तथा भारत जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, रूरल पॉपुलेशन है, वो 68.9% शो करती है। देखो, अनुच्छेद दो में क्या है। अनुच्छेद दो कहता है कि भारत में नवीन राज्यों का प्रवेश होगा। अगर बाहरी कोई राज्य आकर भारत में शामिल होना चाहता है तो इस अनुच्छेद के अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर कोई नवीन राज्य कोई नया राज्य भारत में शामिल होना चाहता है, मिलना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग वो मिल सकता है। तो भारत में 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम राज्य को शामिल किया गया था। 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, जिसके अकॉर्डिंग ना सिक्किम राज्य को शामिल किया गया था और इसे असम का सह राज्य बनाया गया था। परंतु अगले ही साल संविधान में 36वां संविधान संशोधन 1975 में करके भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था सिक्किम को। अब आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 3 में वर्णन है भारत में जो नवीन राज्यों का जन्म हुआ तथा इनकी सीमाओं में ना परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग भारत में नवीन राज्यों का जन्म तथा इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था, और 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो सीधे अनुच्छेद 3 प्रभावित होता है। मतलब अनुच्छेद 3 प्रभावित होता है जब हम अलग करते हैं, सीमाओं में परिवर्तन करते हैं। अगर किसी भी राज्य का ना पुनर्गठन किया जाता है तो यही अनुच्छेद से होता है। अनुच्छेद 3 से राज्य का पुनर्गठन होता है। अनुच्छेद 3 से संबंधित जो भी विधेयक होगा वह पहले संसद के ना दोनों सदनों में नहीं जाएगा, वह सबसे पहले राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 में क्या है कि आर्टिकल 1, 2, 3 मतलब अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है। अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो भारत के द्वारा या संसद के द्वारा उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। केवल एक साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। जब जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया गया तो कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ। केवल एक साधारण विधेयक से ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित संघ में बदल दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम या विधेयक 2019 से आया। जिस दिन अनुच्छेद 370 35A को समाप्त किया गया था, उसी दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से अनुमति लेकर उसी दिन उसे राज्यसभा में पेश कर दिया गया। राष्ट्रपति से अनुमति ले ली, फिर उसी दिन राज्यसभा में पेश कर दिया गया था और राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में भी पारित हो गया। तो वह जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम बन गया और 2 यूनियन संघ में बन गया। अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग हुआ।